छुपी उन चेहरों पर मुस्कान खिले। नाबार्ड में हमने ठाना है जन जन को स्वाभिमान मिले। नाबार्ड हरियाणा पेश करते हैं 35वां सूरजकुंड मेला 19 मार्च से 4 अप्रैल, सूरजकुंड मेला ग्राउंड, फरीदाबाद, हरियाणा। नमस्कार, आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं रत्तिका। कोरोना वायरस को देखते हुए आपसे अपील है कि सतर्क रहें, दोनों टीके लगवाएं और 12 से 14 वर्ष के बच्चों सहित अन्य लोगों की टीका लगवाने में मदद करें। अब समाचार। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज नई दिल्ली में तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार के विजेताओं को सम्मानित किया। 11 श्रेणियों में राज्यों, संगठनों और व्यक्तियों को 57 पुरस्कार दिए गए। इन श्रेणियों में सर्वश्रेष्ठ राज्य, सर्वश्रेष्ठ जिला, सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत और सर्वश्रेष्ठ शहरी स्थानीय निकाय शामिल हैं। विजेताओं को प्रशस्ति पत्र, ट्रॉफी और नकद पुरस्कार दिए गए। इस अवसर पर श्री कोविंद ने जल शक्ति अभियान कैच द रेन कैंपेन 2022 का शुभारंभ भी किया। यह अभियान 30 नवंबर तक चलेगा। राष्ट्रपति ने अपने संबोधन में कहा कि जल ही जीवन है और प्रकृति ने मनुष्य को जल संसाधन की सौगात दी है। उन्होंने कहा कि प्रकृति ने हमें नदियां दी हैं और कई महान सभ्यताएं नदियों के किनारे ही फली फूली हैं। श्री कोविंद ने कहा कि भारतीय संस्कृति में नदियों का विशेष महत्व है और इन्हें मां की तरह पूजा जाता है। देश भर में अब तक 183 करोड़ 53 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कल 25,92,000 से अधिक लोगों को कोविड रोधी टीका लगाया गया। बीते 24 घंटों के दौरान 1700 मरीजों ने कोरोना संक्रमण को मात दी है। इसके साथ ही कोविड मरीजों के स्वस्थ होने की दर 98.75% हो गई है। बीते 24 घंटों के दौरान कोविड-19 के 1200 से अधिक नए मामले सामने आने के बाद उपचाराधीन कोविड मरीजों की संख्या 15,378 हो गई है। हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि सूरजकुंड मेले ने हरियाणा को विश्व में एक अलग पहचान दी है। विश्वव्यापी कोरोना वायरस के कारण भले ही इस बार मेले में थोड़ा विलंब हुआ है, लेकिन दर्शकों का उत्साह पहले की अपेक्षा कहीं ज्यादा है। श्री मूलचंद शर्मा 35वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय मेले में बड़ी चौपाल में आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम के शुभारंभ अवसर पर नागरिकों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने इस सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लेने वाले कलाकारों का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि कला व संस्कृति को जिंदा रखने के लिए हरियाणा सरकार हमेशा प्रयासरत रही है। हरियाणा के खेल मंत्री संदीप सिंह ने कहा कि 6 अप्रैल को पिहोवा में होने वाली रैली पिहोवा हलके के विकास में मील का पत्थर साबित होगी। उन्होंने कहा कि इस रैली में बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ और प्रदेश सरकार के मंत्री व विधायक शामिल होंगे। खेल मंत्री ने देर शाम ग्रामीण हलकों का दौरा करते हुए कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि पिहोवा वासी इस रैली में भाग लें। पिहोवा रैली को लेकर हलका वासियों में भरपूर उत्साह नजर आ रहा है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विकास के मामले में पिहोवा को हमेशा प्राथमिकता दी है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की कल से शुरू होने वाली 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं में लगभग 6,68,000 परीक्षार्थी परीक्षा देंगे। शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉ जगबीर सिंह ने बताया कि अब की बार सीसीटीवी कैमरों की देखरेख में प्रश्न पत्र एक से दूसरी जगह ले जाए जाएंगे। उन्होंने बताया कि प्रश्न पत्र चीफ सुप्रिटेंडेंट और पर्यवेक्षक की उपस्थिति में ही खोले व सील किए जाएंगे। आकाशवाणी समाचार अगले शनिवार 2 अप्रैल से प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए एक नया साप्ताहिक संवादात्मक कार्यक्रम अभ्यास शुरू कर रहा है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों और नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं तक पहुंचना है। यह कार्यक्रम प्रत्येक शनिवार रात 9:30 बजे से 10 बजे के बीच प्रसारित किया जाएगा। इसके लिए हर हफ्ते एक विषय चुना जाएगा। छात्र व्हाट्सएप या ईमेल के माध्यम से प्रश्न पूछ सकते हैं। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।